हेलो गाइस व्हाट्सअप। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ ह्रास कोष पद्धति डेप्रिसिएशन फंड मेथड। पहले आप ये जान ले डेप्रिसिएशन फंड मेथड होता क्या है। डेप्रिसिएशन फंड मेथड में इस बात का व्यवस्था किया जाता है कि संपत्ति के जीवन के समाप्त होने की नई संपत्ति का क्रय करना, यानी कोई संपत्ति का समाप्त हो रहा है, जीवन काल उसका समाप्त हो रहा है और उसी अमाउंट से कोई नई संपत्ति का क्रय किया जाना और प्रत्येक वर्ष अपलिखित की जाने वाली ह्रास राशि से एक ह्रास कोष का निर्माण किया जाता है। क्या समझे? वही डेप्रिसिएशन का निर्माण किया जाता है, डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफर करके निर्माण किया जाता है और ह्रास कोष की राशि को विनियोग कर दिया जाता है और विनियोजित प्राप्त होने वाली ब्याज की ह्रास कोष में ले जाता है और अगले वर्ष में इस ब्याज को भी विनियोजित किया जाता है। अंतिम वर्ष में इसके मूल लागत को ह्रास कोष की राशि से समायोजित कर दिया जाता है तथा विनियोग को बेचकर प्राप्त राशि से नई संपत्ति का क्रय किया जाता है। तो पहले आप जान ले, मैंने एक बुक से डेफिनेशन पढ़ा है डेप्रिसिएशन फंड मेथड में प्रत्येक वर्ष ह्रास की जो राशि निकलती है उसको एक विनियोजित फंड में, इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है और इस पर अगले वर्ष के प्राप्त ब्याज को इसमें सम्मिलित किया जाता है और फिर ऐसे ही। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिखता होगा, बना के देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। 1 अप्रैल 2010 को एक अस्थायी संपत्ति को 50,000 रुपया में क्रय किया गया। संपत्ति का जीवन 5 वर्ष का अनुमानित है। इस पद्धति की संपत्ति पर नई संपत्ति का क्रय करने के लिए ह्रास फंड कोष खोला गया है और उसकी राशि को 5% ब्याज देने वाली प्रतिभूतियां में विनियोग किया गया है। सिंकिंग फंड तालिका के अनुसार वार्षिक ह्रास की राशि 9,050 रुपया है। 31 मार्च 2015 को विनियोग को 39,156 रुपये में बेच दिया जाता है। जनरल की आवश्यक लेखी कीजिए और आवश्यक खाते बनाइए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 1 अप्रैल को 50,000 की संपत्ति खरीदता है, तो इसके लिए फिक्स संपत्ति खरीदता है। तो आप 2010 में ओके अप्रैल 1 को बना लीजिए फिक्स एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने 50,000 की संपत्ति खरीदी है, इसलिए अमाउंट कॉलम में 50,000 रुपये आप भर दीजिए। ओके, इसके बाद 2011 में हम आ गए, क्योंकि इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा तो 2011 में हम आ गए मार्च 31 को। ओके, डेप्रिसिएशन लगाइएगा DEPRECI, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन की राशि को डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रत्येक वर्ष का डेप्रिसिएशन देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, 9,050 रुपया है। 9,050 रुपया ट्रांसफ़र कर देगा डेप्रिसिएशन की राशि को डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में। ओके, इसके बाद इस डेप्रिसिएशन खाता को भी बंद करेंगे। डेप्रिसिएशन खाता को बंद करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मार्च 31 को ही बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,050 रुपया 9,000
50 रुपया। इसके बाद हम डेप्रिसिएशन फंड को हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट हम करेंगे लास्ट अंत में, वर्ष के अंत में, तो बन जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया इन्वेस्ट करेंगे? तो हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन फंड के अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट करेंगे 9,050 रुपया। ओके, बहुत सिंपल है, आप साधारण भाषा में समझें क्या, बहुत सिंपल है, गौर से समझिएगा। इसके बाद ये हमारा 1 वर्ष का हो गया तैयार, जनरल। अब हम अगले वर्ष में आते हैं 2012 ईस्वी में। 2012 ईस्वी में अब शुरू में कोई नहीं बनने वाला है, शुरू में कुछ नहीं जनरल बनेगा, अब बनेगा अंत में ही, वर्ष के अंत में ही, वर्ष के अंत में 31 मार्च को बनेगा जनरल। क्या बनेगा जनरल? आप जो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्ट जो किए हैं 9,050 रुपया, उस पर तो आपको ब्याज मिलेगा क्या? तो चलिए मैं कैलकुलेशन में ब्याज निकाल लेता हूँ। देखिए मैं कैलकुलेशन कर चुका हूँ। ये 9,050 रुपया का 5% निकाल के हमको 452.5 रुपये आया है, हमको ब्याज के रूप में 452। तो सबसे पहले हम बैंक आएगा, पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना रुपया मिला है आपको? 452.5 रुपया, 452.5 रुपया। इसके बाद आप डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो, इसको खाता को फिर से बंद करना है। क्या समझे? इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, तो आप भी बंद कर लीजिए डेप्रिसिएशन 31 मार्च को ही। इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखेंगे हम? इस राशि को आप डेप्रिसिएशन फंड में फिर से ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये ब्याज वाले राशि को। इसलिए डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट कितना रुपया? 452.5, 452.5। ओके, फिर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे वर्ष के अंत में, क्योंकि वर्ष के अंत में पहले तो इंटरेस्ट का लेखा कर दिए, फिर डेप्रिसिएशन फंड का, क्या समझे, डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफ़र कर दिए इंटरेस्ट को, और उसके बाद डेप्रिसिएशन फिर से लगाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन को हम डेप्रिसिएशन फंड में इन्वेस्ट करते थे, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट कितना रुपया से करेगा? तो 9,050 रुपया से, 9,050 रुपया से। फिर आप 31 मार्च को ये डेप्रिसिएशन को आप जो ख़त्म करिएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, पिछले ईयर की तरह। पिछले ईयर में ऐसे ही किए थे ना, डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया से करिएगा? 9,050 रुपया, 9,050 रुपया। अब इस वर्ष एक और एंट्री बनेगी, वो एंट्री बनेगी इन्वेस्ट करने की। तो इन्वेस्ट आप करिएगा डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
अमाउंट में क्या लिखिएगा, समस्या वो है। अमाउंट में देखिए, एक वर्ष में आप 9,050 रुपये तो इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आप इस वर्ष कितना करिएगा, तो आपको ब्याज के रूप में जो मिलता है, ब्याज के रूप में उसको हम डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफ़र करते हैं और वही डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें 9,050 रुपया में 452.5 रुपया ऐड हो के इन्वेस्ट किया जाता है। समझ गए? तो आप ऐड करके इन्वेस्ट करिएगा तो 9,502.5 रुपया बन जाएगा। 9,502.5 रुपया। ओके, तो ये मेरा 2 वर्ष का हो गया पूरा जनरल तैयार। अब चलते हैं तीसरे वर्ष में। आ गए हम तीसरे वर्ष में। 2013 ईस्वी में मार्च 31 को बनेगा पिछले ही ईयर की तरह, 2012 की ही तरह बनेगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, बोलिए आप भी, आपको पिछले वर्ष ऐसे ही बताए थे, इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, इस वर्ष कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा? अब ब्याज में थोड़ा झंझट होगा। देखिए, मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। देखिए, 5% आपको बोलता है ब्याज, तो आप प्रथम वर्ष में कितना इन्वेस्ट किए थे? 9,050 रुपया। और सेकेंड वर्ष में कितना इन्वेस्ट किए थे? तो आप सेकेंड वर्ष में किए थे 9,502.5 रुपया। ओके, आप दोनों को ऐड कर लीजिएगा और इस पर 5% आप निकाल दीजिए ऐड करके। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूं और उसके बाद कैलकुलेशन करके मैं आपको बतलाता हूं। चलिए गाइस, मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। तो इसका आ रहा है 927.62 रुपया इंटरेस्ट के रूप में आ रहा है। तो आप भी दे दीजिए 927.62 रुपये और 927.62 रुपये। फिर मार्च 31 को ही आप इस खाते को बंद करिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू में आप क्या करेगा? पिछले वर्ष के ही तरह डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। 927.62, 927.62 रुपया। इसके बाद 31 मार्च को ही डेप्रिसिएशन का एंट्री बनेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट 9,050 रुपया, 9,050 रुपया। फिर इस डेप्रिसिएशन को आप क्लोज करिएगा। तो आप क्लोज कैसे करिएगा? तो आप क्लोज ऐसे करिएगा कि डेप्रिसिएशन को जमा करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट से करिएगा? तो 9,050 रुपये और 9,050 रुपये। इसके बाद आप 31 मार्च को ही डेप्रिसिएशन फंड को आप इन्वेस्ट कीजिएगा। टू बैंक अकाउंट। इस वर्ष कितना आप इन्वेस्ट कीजिएगा? इसमें भी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्रत्येक वर्ष आप कितना करते थे? प्रत्येक वर्ष आप करते थे 9,050 रुपये, लेकिन इस वर्ष इंटरेस्ट के कितना पैसा मिला है? 927.62। आप इसमें ऐड कर लीजिए 0.62 7,799। आप इस वर्ष इतना रुपया आप इन्वेस्ट करिएगा, 9,977.62 इन्वेस्ट करिए। 9,970.62। ओके, ये मेरा तीसरे वर्ष का भी हो गया
क्लोज। ओके, अब आएंगे हम चौथे वर्ष में, 2014 ईस्वी में आएंगे। 2014 में मार्च 31 को आएंगे। सबसे पहले आप इसका ही लेखा करिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे ही बैंक अकाउंट एंट्री ऐसे ही होगा, सिर्फ अमाउंट में फ़र्क पड़ेगा। अमाउंट का ध्यान रखना है कैसे निकाला जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस वर्ष कैसे निकालिएगा, देखिए प्रत्येक वर्ष, देखिए पहला वर्ष आप इतना इन्वेस्ट किए थे, देखिए पहला वर्ष आप इतना इन्वेस्ट किए हुए थे, दूसरा वर्ष इतना किए थे, दोनों को ऐड करके हम इस बार 5% का निकाले थे। तो तीसरा वर्ष कितना कर रहा है, देखिए तीसरा वर्ष किया हुआ था 9,970.62। इसमें आप ऐड कर लीजिए, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। देखिए गाइस, तो आप देखिए पहले आपको ज़्यादा दिमाग पर भार नहीं डालना है। आपको देखिए इंटरेस्ट निकालने के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। प्रथम वर्ष का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, सेकेंड वर्ष का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, और थर्ड वर्ष का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, क्या आप उस पर निकाल दीजिए। तो फर्स्ट वर्ष का इतना इन्वेस्ट हुआ है, सेकेंड वर्ष का इतना, और थर्ड वर्ष का इतना इन्वेस्ट हुआ है, इस पर 5% आप निकाल दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है। तो आप 5% निकालेगा तो आपको आएगा, 1 मिनट हम निकाले हैं कहीं अलग से, 1 मिनट, 1426.51 रुपया आपको इतना आएगा। क्या समझे, तो आप इतना लिख दे, 1426.51, 1426.51। आप फिर इस अकाउंट को क्लोज करते थे, तो इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट 1426.51, 1426.51। ओके, आप फिर डेप्रिसिएशन लगाइएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट 9,050 रुपये, 9,050 रुपये प्रत्येक वर्ष की तरह। फिर इस डेप्रिसिएशन को आप क्लोज करिएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,050 रुपये, 9,050 रुपये। इसके बाद आप फिर इन्वेस्ट करिएगा, तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर अमाउंट में यहाँ पर क्या आते, वही दिक्कत है। अमाउंट में देखिए, पर इस वर्ष हम इन्वेस्ट करेंगे पर ईयर की तरह 9,050 रुपया हम प्रत्येक वर्ष करते थे, और इंटरेस्ट के रूप में इस वर्ष 1426.51, तो 51, 6, 7, 4, 10। इस वर्ष हम 10,476.51 इतना रुपया इन्वेस्ट करेंगे। ये हमारा हो गया चौथा वर्ष का भी क्लियर। चलिए चलते हैं 5वें ईयर यानी अंतिम ईयर में। चलिए गाइस, आ गए हम 5वें ईयर में, 2015 में। 2015 में आ गए, मार्च 31 को। सबसे पहले इंटरेस्ट का लेखा करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस वर्ष कितना रुपया मिलेगा,
बैंक, तो आप थर्ड ईयर तक इतना किए थे, आप इसमें ऐड कर लीजिए कितना 10,400 पॉइंट। एक मिनट मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखला दे रहा हूँ, वीडियो पॉज कर रहा हूँ। मैं कैलकुलेशन कर लिया है, देखिए पिछले वर्ष के सभी इन्वेस्ट को और इस वर्ष के इन्वेस्ट को जोड़ लेंगे, इतना हो जाएगा। सब 5% निकाल के 1950.33 रुपया हो जाएगा। तो आपको ब्याज के रूप में मिलेगा 1950.33 रुपया। ओके, इसके बाद ये इसको हम क्लोज कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। ओके, 1950.33 1950.33। आप फिर डेप्रिसिएशन का लिखा करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट 9,050 रुपया। फिर इस डेप्रिसिएशन को बंद करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,050 रुपया। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप 5वें वर्ष में आप बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए ना 5वें वर्ष में आप बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, इन्वेस्ट फॉर सेल, सेल को इन्वेस्ट कर रहे हैं। टू इन्वेस्ट इस बार नहीं करिए, बेचेगा। टू क्या करेगा 5वें वर्ष में, इन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि आप प्रत्येक बार इन्वेस्ट करते तो उसको आप बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, 39,156 रुपया में आप बेच रहे हैं। ओके, उसके बाद इस देखिएगा, इससे पहले डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट ऊपर का खाता को देखिएगा, कितना से डेबिट है कितना से क्रेडिट है, उसका आप अंतर कर लीजिएगा। तो मैंने अंतर कर लिया है। तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, हमको अंतर आ रहा है 149.37 से, 37 से हमको इतना का अंतर आ रहा है। आप नहीं समझे होंगे तो फिर से समझा रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना से डेबिट है ऊपर, कितना से क्रेडिट है, प्रथम ईयर से 5 ईयर तक देखना है। फिर डेबिट को जोड़ लेना है, क्रेडिट को जोड़ लेना है। देखिएगा कितना अंतर आ रहा है। तो आपको छोटा पड़ेगा डेबिट, बड़ा पड़ेगा क्रेडिट। कितना से छोटा पड़ेगा, इतना से छोटा पड़ेगा, इसलिए हम इसको डेबिट कर लिए हैं। तो इसको डेबिट करिएगा तो आपस में सब बराबर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये करना है, डेप्रिसिएशन फंड ये फिक्स एसेट्स है। प्रथम वर्ष आप फिक्स एसेट्स को, प्रथम वर्ष आप जब खरीदे हुए थे फिक्स अकाउंट डेबिट किए हुए थे तो फिक्स एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट 50,000 का 50 प्रथम एंट्री है, क्या समझे। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन फंड को आप देखिए कितना से डेबिट है कितना से क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट का अंतर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देखिएगा डेप्रिसिएशन फंड जो है वो ज़्यादा है, जमा पक्ष ज़्यादा है और डेबिट पक्ष कम है। तो डेबिट पक्ष कितना से कम है, 156 पॉइंट कुछ रुपया से कम है। तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना से भाई कम है, 156.33 से कम है। आप कर लीजिए, देख लीजिएगा, हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, क्या समझे। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया है। तो आप सब ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।